अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैसल जावेद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरजे फैसल राइट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वाचिंग माय ऑल वीडियो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बुरे इंसान की सुहबत से परहेज़ करो क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में ख़तरनाक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू किया करो। उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी और अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदक़ाए जारिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो क्योंकि ये हर खैर व बरकत के ज़वाल का बाइस है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बेशक हर अमल का एक मकाफ़ाते अमल है और यही अल्लाह का कानून है, इसीलिए सब्र करो और अल्लाह का इंसाफ देखो। तिब नबवी हज़ूर अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों से हाफ़ज़ा तेज़ हो जाता है, मिठास खाने से, जानवर की गर्दन के करीब का गोश्त खाने से, मसूर की दाल खाने से, ठंडी रोटी खाने से, आयतल कुर्सी पढ़ने से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नामुकम्मल इल्म फ़साद पैदा करता है। अगर जिस चीज़ के बारे में आपको इल्म हो तो आप वो बात किया करें। अगर आपके पास किसी चीज़ के बारे में कोई इल्म नॉलेज ना हो तो आप उस नामुकम्मल इल्म को किसी के साथ शेयर ना किया करें क्योंकि ये अमल जो है नामुकम्मल इल्म फ़साद पैदा करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किसी के खलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई तुमसे जलता है तो बजाय गुस्सा होने के उनकी जलन की कदर करो क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जवान आदमी का तौबा करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरक़ से मग़रिब तक के कब्रिस्तानों में से 40 दिन तक अज़ाब हटा लिया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुँचाए। इब्ने माजा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने अल्लाह को
अपने इरादों के टूटने से पहचाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज़्ज़त हो या धोखा। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। लोगों के दिल आप साफ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ रखना आपके अपने इख्तियार में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक़ में हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शोहर का अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठना अल्लाह को उस एतकाफ़ से ज़्यादा पसंद है जो मस्जिद में अदा किया जाए। शिकवे शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री ज़बान की लज्जत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसुकून रहता है। लिखते हुए कलम ही सूख गया, मेरे बाप की तारीफ़ों का भी कोई जवाब नहीं। लिखते लिखते कलम ही सूख गया, मेरे बाप की तारीफ़ों का भी जवाब नहीं। तुम अल्लाह के आगे झुको और अल्लाह पाक तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। बेशक रहमतें बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सजदे में सर रखने से रहमतें बरसती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हर मुश्किल के वक्त कहा करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इंशाअल्लाह मुश्किल आसान हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 2 आमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, मुआफ़ करना और इंसाफ करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। तर्जमा, मेरे रब मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता।
یا علی مدد۔ حمد و ثنا اس خدا کے لیے جس نے ہمیں علی علیہ السلام ولی اللہ کی محبت عطا کی۔ علی علیہ السلام کا عشق ملا تو ہمیں حیات ملی، در حسین ملا تو ساری کائنات ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اس میں ہی فلاح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا، جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی۔ اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو غلام سمجھتی ہے وہ ایک غلام کی بیوی ہوتی ہے، اور جو بادشاہ سمجھتی ہے وہ اس کی ملکہ ہوتی ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ یہی وہ شخص ہے جو آپ کو خوش رکھنے کے لیے اکثر باہر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، کر لینے دیں۔ اپنے مرد کو ہر لمحے یہ احساس دلائیں کہ وہ بادشاہ ہے، ملکہ تو آپ خود ہی بن جائیں گی۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ آج بغیر ماسک کے کسی پولیس والے کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، کل بغیر داڑھی کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، اس کے بارے میں کبھی غور کیجئے گا۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ ہی کفر تھا، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ کسی ایکس رے میں نہیں آتے مرشد وہ زخم جو اپنوں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یقیناً میرا خدا مہربان ہے مجھ پر، میری دنیا میں تیری موجودگی یوں ہی تو نہیں۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں اس کا کوئی معیار ہی نہیں۔
हकायात रूमी। कल मैं एक चुस्त और चालाक और नासमझ नौजवान था। मेरा ख्याल था मैं सारी दुनिया को बदल डालूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। आज मैं एक थका हुआ समझदार बूढ़ा आदमी हूँ। मेरा ख्याल है मैं खुद को बदल डालूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। कदर करनी है तो ज़िंदगी में करो। चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। Please like, share and subscribe my YouTube channel RJ Faisal Rides. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.